वह चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ, लोक हितम मम करणीयम। संसार का हित करना मेरे करने योग्य कर्म है। पाठ परिचय। संस्कृत भाषा में सरल और मधुर गीतों की परंपरा कोई नवीन नहीं है। नवीन अर्थात नहीं है। आज भी अनेक कवि और गीतकार विभिन्न विधाओं में गीतों की रचना कर रहे हैं, जिन्हें शुद्धिजन भाव विभोर होकर सानंद बड़ी प्रसन्नता के साथ गाते हैं। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर भी ऐसे ही संस्कृत के गीतकार हैं, जिनका रचित यह संस्कृत गीत गेय और सरल होने के साथ ही प्रेरणाप्रद भी है, हमें प्रेरणा भी देता है। अब है मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम अर्थात कवि कहते हैं कि मन में निरंतर मनसा मने मन में सततम निरंतर स्मरणीयम अर्थात स्मरण करने योग्य, याद करने योग्य, स्मरणीयम स्मरण करने योग्य, याद करने योग्य, वचसा वचन से या वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा, वदनीयम बोलने योग्य, लोकहितम अर्थात संसार की भलाई या कल्याण, मम मेरा, करणीय करने योग्य। अब इसका अर्थ हो गया। कवि कहते हैं कि मनसा अर्थात मन से, निरंतर सततम मने निरंतर स्मरण करने, और वचसा वचनों से, वाणी से, सततम मने निरंतर कहने योग्य संसार का, लोकहितम मने कल्याणकारी, ये संसार का कल्याण, मेरा मम मने मेरा, करणीयम अर्थात करने योग्य कर्म है। फिर वही है कि संसार की भलाई करना मेरा करणीय है। अब है दूसरा, न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। फिर है मनसा सततम स्मरणीयम, जो पहली लाइन है। अब इसके शब्दार्थ हो गए। नौ का अर्थ नहीं, भोग भवने विषय रूपी भवन, रमणीयम रमण करने योग्य, नौ का अर्थ फिर नहीं, चौ का अर्थ और, सुख शयने सुखपूर्वक सोने में, शयनीयम सोने योग्य, अहर्निशम रात और दिन, जागरणीयम जागने योग्य, लोकहितम संसार का करणीय, संसार का हित करने में, मम मैंने मेरा, करणीय कर्म। अब इसका अर्थ हो गया कि ना भोग विलास रूपी भवन में रमण करना मेरे योग्य है, और न ही सुखों की शया पर सोना मेरे योग्य है, और संसार का कल्याण करने में रात और दिन, अहर निशम, अह मने दिन, निश मने रात्रि हो गया, दिन और रात जगना मेरे योग्य है, तथा संसार का हित करना मेरा करणीय है, मेरे करने योग्य कर्म है। अब है तीसरा, न जातु दुखम गरणीयम न च निर्सौख्यम मन्नीयम कार्य क्षेत्रे तुरणीयम लोकहितम मम करणीयम। फिर पहली लाइन, मनसा सततम स्मरणीयम। अब इसके शब्दार्थ हो गए। गणनीयम अर्थात गणना करने योग्य, निज सौख्यम
अपनी सुख सुविधा या प्रसन्नता, आनंद, समृद्धि जिसको कहते हैं। मननीयम, मन में विचार करने योग्य। कार्यक्षेत्र में, जिसका जो क्षेत्र है जहाँ पे व्यक्ति कार्य करता है। त्वरणीयम अर्थात शीघ्र करने योग्य। अब इसका अर्थ हो गया कि मेरे लिए संसार के कल्याण करने में कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। दुख गणनीयम, उस दुख को गिनना नहीं चाहिए। और अपनी नचनी मने अपनी सुख सुविधा का विचार, और नहीं अपनी, नौ का अर्थ नहीं, चौ का अर्थ और नहीं अपनी सुख सुविधा का विचार करने योग्य है कि मुझे ये सुख प्राप्त होने चाहिए, तथा लोक कल्याण में, कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करने योग्य है। उस क्षेत्र में मुझे जल्दीबाजी करनी चाहिए क्योंकि उसमें लोक कल्याण निहित है और लोक कल्याण करना मेरा करणीय है। फिर वही है कि मन में निरंतर स्मरण करने योग्य विचार मेरे आने चाहिए। अब इसमें हो गया प्रश्नोत्तर में एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दें। पहला हो गया क में कविना किम करणीयम, कवि हमें क्या करने के लिए कहते हैं। तो उत्तर हो गया कविनाम किम करणीयम कथयति। तो करणीयम माने करने के लिए, तो एक पदेन उत्तरत है इसलिए एक पद में लिखेंगे। उत्तर हो गया लोकहितम, संसार का कल्याण करना। दूसरा हो गया कुत्र न रमणीयम, कहाँ हमें रमणीयम, रमण नहीं करना चाहिए। रमणीयम माने कहाँ हमें रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात लिप्त नहीं रहना चाहिए। तो उत्तर हो गया भोग भवने, जो विषय रूपी भोग भवन है उसमें हमें रमण नहीं करना चाहिए। तो उत्तर में हो गया भोग भवने। तीसरा हो गया सुख शयने किम न करणीयम, सुख शयने किम न करणीयम। तो सुख शयने न शयनीयम, सोना नहीं चाहिए सुख रूपी शय्या पर। तो उत्तर हो गया शयनीयम। अगला हो गया कवि नाम किम न मन्नीयम, कवि क्या न करने के लिए कहते हैं। अब उत्तर हो गया निज सौख्यम, जो अपना सुख है उसे गिनती नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। तो निज सौख्यम हो गया, जो अपना दुख है, अपनी सुख सुविधा है, जो अपना निज सौख्यम माने अपनी जो सुख सुविधा है उसके बारे में न मन्नीयम, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, उसका विचार नहीं करना चाहिए। तो उत्तर हो गया निज सौख्यम। अब प्रश्न नंबर दूसरा हो गया पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। पहला हो गया सततम केन न करणीयम। तो उत्तर हो गया पूरी लाइन में उत्तर देना है कि सततम, पहली लाइन, मनसा स्मरणीयम और वचसा वदनीयम चौ, हमें मन में निरंतर स्मरण करने योग्य विचार और वचनों में निरंतर कहने योग्य विचार आने चाहिए जिससे संसार का कल्याण हो सके। तो पहली लाइन में उत्तर हो गया यहाँ तक। दूसरा हो गया कार्य लोकहिते अहर्निशम किम करणीयम, संसार का भला करने में रात और दिन क्या करना चाहिए। तो लोकहितम
इसमें उत्तर हो गया अहर्निशम जागरणीयम। संसार की भलाई करने में हमें रात और दिन, अहर्निशम रात और दिन जगते रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न हो गया कस्मिन क्षेत्रे त्वरणीयम। किस क्षेत्र में हमें, कस्मिन माने किस हो गया, कस्मिन क्षेत्रे त्वरणीयम किस क्षेत्र में हमें शीघ्रता करनी चाहिए। तो उत्तर हो गया कार्य क्षेत्र, जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें शीघ्रता करनी चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, ये उत्तर हो गया। अगला हो गया लोकहिते किम न गणनीयम किम न मन्नीयम। लोकहिते किम न गणनीयम किम न मन्नीयम। संसार का भला करने में किस चीज़ की गणना नहीं करनी चाहिए और जो निज सौख्यम अपने सुखरूपी सया है उसकी गिनती नहीं करनी चाहिए। अब है प्रश्न नंबर तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला हो गया ये वचसा अस्मिन पदे, इस पद में प्रयुक्ता विभक्ति का प्रश्न वाला पूछ रहा कि वचसा वाणी से इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हो गया तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। अगला प्रश्न स्मरणीयम अत्र प्रयुक्त प्रत्यय को, स्मरणीयम इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें हो गया स्मरण धन अनियर प्रत्यय हो गया। अगला है लोकस्य हितम अस्य समस्त पदम पद्यांशात् सुनितो। लोकस्य हितम संसार का कल्याण, इसके लिए विग्रह करके पूछ रखा है प्रश्न वाले ने। इसके लिए संपूर्ण वाक्य क्या होगा। तो इसके लिए संपूर्ण वाक्य हो गया लोकहितम। तो विग्रह करके दे रखा उसने लोकस्य हितम, लोकस्य हितम संसार का कल्याण। तो समस्त पद हो गया लोकहितम। तो उत्तर हो गया लोकहितम। अगला है निशा अस्य विपरीतार्थ पदम अत्र किम। निशा माने रात्रि, अभी बताया था। तो इसका विपरीत पद इस पद्यांश में कौन सा है उसको छांट करके लिखिए। तो अभी शब्दार्थ बताए हैं। तो इसका हो गया अह, ये अह माने दिन, दोनों एक साथ हैं। और निश माने रात्रि, तो रात का हो गया दिन। तो उत्तर हो गया अह दिन। दुख संसारे कष्टरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम व्यक्ति विपन्य भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। फिर वही है मनसा सततम स्मरणीयम। कवि कहते हैं कि पहले इसके शब्दार्थ हो गए दुख संसारे, दुख रूपी सागर, तरणीयम तैरना चाहिए, कष्ट पर्वते कष्ट रूपी पर्वत, चरणीयम चढ़ना चाहिए या चढ़ने योग्य है, विपत्ति विपन्ने मुसीबत रूपी बगीचा, भ्रमणीयम भ्रमण करना चाहिए। कवि कहते हैं, अब इसका अर्थ हो गया कि लोक कल्याण के लिए मेरे अथवा किसी भी व्यक्ति को दुख रूपी सागर तैरने योग्य है। दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर तैरने योग्य है। और कष्ट रूपी पर्वत चढ़ने योग्य है या लांघने योग्य है। विपत्ति रूपी बगीचा भ्रमणीयम घूमने योग्य है। लोकहितम मम करणीयम, लोकहित करना मेरे करने योग्य कर्म है। फिर वही है मन से हमेशा अच्छे या निरंतर स्मरण करने योग्य वचन मन में होने चाहिए। मनसा सततम स्मरणीयम। दूसरा हो गया
गहन अरण्ये घनांधकारे बंधुजनाये स्थित गह्वरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। फिर मनसा सततम स्मरणीयम। अब इसके शब्दार्थ हो गए। गहन अरण्य, घने वन में, जंगल में, अरण्य माने जंगल। बंधुजना, भाई लोग, ये जो बहुवचन में हो गया। गह्वरे, गुफा में। तत्र, वहाँ। मया, मेरे द्वारा। संचरणीयम, घूमना होना चाहिए। अब इसके अर्थ हो गया। कवि कहते हैं कि दुख रूपी जो सघन जंगल है, गहन माने सघन, अरण्य जंगल, घना जंगल है, और अज्ञान रूपी, घना अंधकार रूपी जो गुफा है, उसमें मेरे जो बंधुजन स्थित हैं, भटक रहे हैं, वहाँ मेरे द्वारा, तत्र मया, वहाँ मेरे द्वारा संचरण किया जाना चाहिए, मेरे द्वारा घूमा जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहित मेरे करने योग्य कर्म है। फिर वही है, मन में निरंतर स्मरण करने योग्य विचार आने चाहिए। अब इसके एक पदेन उत्तरत हो गए। दुख सागरे किम करणीयम, तो दुख सागरे हो गया तरणीयम। एक पदेन उत्तरत है, इसलिए एक ही उत्तर लिखेंगे। फिर है कुत्र भ्रमणीयम, कहाँ हमें घूमना चाहिए, तो उत्तर हो गया विपत्ति विपन्ने, कष्ट रूपी जंगल में। अगला प्रश्न है के गह्वरे स्थिता, गह्वरों में, गुफाओं में कौन स्थित हैं, तो गुफाओं में स्थित हैं बंधुजना, जो हमारे भाई लोग हैं, जो विपत्ति में फंसे हुए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हो गया पूर्ण वाक्यन उत्तरत। कुत्र कथम चरणीयम, कहाँ किस प्रकार चलना चाहिए, कुत्र कथम चरणीयम, कहाँ किस प्रकार चलना चाहिए, तो उत्तर हो गया कष्ट पर्वते लोकहिताय चरणीयम, कष्ट पर्वत पर लोगों की भलाई के लिए चलना चाहिए, चढ़ना चाहिए, उस पर्वत को लांघना चाहिए। दूसरा प्रश्न, बंधुजना कुत्र स्थिता, बंधुजना कुत्र मने कहाँ स्थिता, बंधुजन कहाँ स्थित हैं, तो बंधुजना गहन अरण्य, घने जंगलों में, और घनांधकारे, घने गुफाओं में, अंधकार में, गह्वरे, गुफाओं में स्थित हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। कानने इत्यर्थम किम पदम अत्र प्रयुक्तम, प्रश्न वाला पूछ रहा है काननम, इस पद के लिए यहाँ पर किस पद का प्रयोग हुआ है, तो काननम मने जंगल हो गया, तो जंगल के लिए हो गया विपन्ने, विपन्ने का अर्थ भी हो गया जंगल, तो उत्तर में लिखेंगे विपन्ने, उत्तर हो गया तीसरा, निर्देशानुसार में तीसरा का विपन्ने। फिर है अगला बंधुजना अत्र, क्रियापदम अत्र किम, बंधुजना इसमें क्रियापद क्या है, तो क्रियापद माने कार्य कौन कर रहा है, तो क्रियापद हो गया स्थिता, स्थित हैं, क्रिया हो गई बंधुजन स्थित हैं, तो स्थित हो गई क्रिया, ठहरे हुए हैं, तो ठहरना या स्थिर होना, रहना, तो वो हो गई क्रिया, इसलिए क्रिया हो गई स्थित। अगला हो गया ये इत्यस्य विशेष्य पदम अत्र किम प्रयुक्तम, ये जो है विशेष्य पद है, इस विशेष्य पद के लिए अत्र किम प्रयुक्तम, यहाँ पर क्या प्रयुक्त किया गया है, ये मैंने कौन, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, इसका विशेष्य पद कौन सा है, तो ये बहुवचन में हो गया, तो हो गया बंधुजना, जो हमारे बंधु लोग हैं, तो ये का अर्थ जो। अगला हो गया गहन अरण्ये अत्र संधि विच्छेदम कुरुतो,
गहन अरण्ये अत्र संधि विच्छेदम कुरुत। इसमें हमने संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो गया गहन धन अरण्य, घने जंगल में। गहन माने घना, अरण्य माने जंगल में, घने जंगल में। अब इसके अभ्यास प्रश्न हैं, ये तुमने छांट करके पाठ में से करने हैं।